और बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से है, जहां पर इंजीनियर की मौत मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसआईटी की ओर से अपनी रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है कि रिपोर्ट में जो 600 पन्नों की रिपोर्ट बनाई गई है उसमें क्या कुछ खास रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दे एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नोएडा से ये बड़ी खबर, तो नोएडा से ये बड़ी खबर है, इंजीनियर की मौत मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है और एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ को एसआईटी की ओर से रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर ही एक्शन होगा। तो रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा और दोषी अफसरों कर्मचारियों पर जल्द एक्शन हो सकता है। तो दोषी अफसरों और कर्मचारियों पर जल्द एक्शन हो सकता है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। 600 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ है और कौन कौन से बिंदु हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो नोएडा से ये बड़ी खबर। और चलिए अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार एसआईटी जांच में क्या है। एसआईटी जांच की अगर हम बात करें तो अफसरों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल है और वहीं रडार पर प्राधिकरण में सालों से जमे अधिकारी हैं जो सालों साल यहां पर जमे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ओर से उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। जनप्रतिनिधियों और लोगों की शिकायतों के बाद क्या कार्रवाई तय की गई। इसके अलावा जो पानी से भरे प्लॉट थे उनको लेकर बिल्डर्स को जिम्मेदार ठहराया गया है। जल निकासी ना होने पर सवाल भी पूछा गया है और बैरिकेड्स, रिफ्लेक्टर और स्ट्रीट लाइट ना होने पर भी सवाल पूछा गया है। इसके अलावा ट्रैफिक सेफ्टी इंतजाम नाकाफी नजर आए हैं। इसको लेकर भी एसआईटी जांच में सवाल पूछे गए हैं। अब देखने वाली बात रहती है कि क्या जवाब प्राधिकरण की ओर से दिया गया है। मौजूद बचाव दल लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के संकेत है। रडार पर बचाव दल है और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के संकेत भी है। स्पोर्ट्स सिटी घोटाले की फाइल एसआईटी को सौंपी गई है। ये जो पूरा घोटाला है, 300 एकड़ में से 24 कंपनियों को बेचे गए हैं प्लॉट। तो 300 एकड़ में से 24 कंपनियों को प्लॉट बेचे गए हैं। जल विभाग, सिविल ट्रैफिक सेल पर कार्रवाई के संकेत है। इलेक्ट्रिकल विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एसआईटी जांच में क्या है ये बता रहे हैं हम आपको और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें। अब जांच के बाद देखने वाली बातें रहती है, जो रिपोर्ट सौंपी जा रही है इस रिपोर्ट में क्या कुछ आधार बिंदु वो तय किए गए हैं और जब कार्रवाई होती है तो किस प्रकार की कार्रवाई रहती है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें। 27 वर्षीय इंजीनियर की मौत 90 डिग्री के एंगल में बने एक रोड जिसके बिल्कुल सामने था एक वाटर पिट, उसमें डूब जाने से होती है। सवाल ये नहीं कि आखिरकार युवराज कैसे डूबा, हालांकि वहां पर भी प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई, लेकिन उसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार युवराज जब डूब रहा था तो जो टीम वहां पर, जो बचाव दल वहां पर पहुंचा था, उसकी ओर से जो प्रयास किए गए वो नाकाफी क्यों थे या प्रयास किए ही नहीं गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी आधार पर लगातार जो है कार्रवाई भी की जा रही है। एसआईटी की ओर से जांच जारी है। इंजीनियर की मौत मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। एसआईटी में कौन कौन से सवाल, एसआईटी ने कौन कौन से सवाल जो है प्राधिकरण से पूछे हैं ये भी हमने आपको बताया है। अब आखिरी बात यहाँ पर ये रह जाती है कि किस प्रकार की कार्रवाई यहां पर होगी और एक ऐसी कार्रवाई की दरकार जो कि सबके लिए समाज में एक नजीर बन जाए। अधिकारी यहां पर लंबे समय से जमे हैं। इसके अलावा जो काम यहां पर होना चाहिए था, जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन विजिबिलिटी 0 थी और मौसम विभाग की ओर से पहले ही इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और उस दिन वहां पर ना तो स्ट्रीट लाइट जली थी और ना ही वहां पर किसी तरीके का कोई साइन बोर्ड लगा था, ना ही रिफ्लेक्टर लाइट्स थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सीधा 0 विजिबिलिटी में जो युवराज था अपनी कार समेत वो पानी के अंदर चला गया और इसके बाद उसने अपने पिता को कॉल किया। पिता वहां पर बचाव दल लेकर पहुंचे, लेकिन बावजूद उसके युवराज को नहीं बचा पाए क्योंकि जो वहां पर बचाव दल पहुंचा था वो सिर्फ और सिर्फ हादसा होते हुए
देखता रहा। तो जो उपकरण थे वो नाकाफी नजर आए। जो गाड़ी थी वो भी कई दिनों बाद यहां से निकाली गई। मीडिया में जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद प्रशासन की ओर से लिपापोती की जाने लगी और उसके अगले दिन ही वहां पर जो बैरिकेड्स थे वो लगा दिए गए थे, जो साइन बोर्ड थे वो लगा दिए गए थे। तो दोषी अफसरों और कर्मचारियों पर जल्द ही सख्त एक्शन हो सकता है। इससे पहले भी कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं उन्हें हटा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।